Hello students, today we are going to start new chapter over heritage 23 chapter students EVS का। और हेरिटेज मीन्स अपनी विरासत, जो अपने ऐतिहासिक स्थल हैं, जो दर्शनीय स्थल माने जाते हैं, हेरिटेज प्लेस, उनके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ओवर हेरिटेज मीन्स है हमारी विरासत। अब देखते हैं। यस्टरडे वी वेंट टू विजिट चित्तौड़गढ़ अलोंग विथ ओवर क्लास। यस्टरडे कल हम गए थे, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ गए थे अपनी क्लास के साथ, पूरी क्लास के साथ हम चित्तौड़गढ़ गए थे कल। कोई स्कूल है, वहाँ के बच्चे विजिट करने गए हैं, स्कूल के एजुकेशनल टूर पे मान लो, या कोई टूर पे मान लो, कैसे भी टूर पे गए हैं वो, तो वो बात कर रहे हैं कि हम कल चित्तौड़गढ़ गए थे पूरी क्लास के साथ। वी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग We left early in the morning. There we saw a large number of tourists. वहाँ हम जल्दी पहुँचे थे, जल्दी मॉर्निंग में, और वहाँ पे लार्ज संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट थे, मतलब पर्यटक बहुत ज़्यादा संख्या में थे। We employed a guide to see the fort and to know about its detail. वहाँ पे एम्प्लॉय मतलब जॉब करते हैं, जैसे गाइड होते हैं वो अपनी बिजनेस जॉब करते हैं, जैसे बिजनेस करते हैं उसी प्रकार से उनका एक जॉब है वो गाइड का, और उनको सैलरी मिलती है उसी आधार पे। तो वो या फिर वो गाइड से लेते हैं, स्पेशली जैसे गाइड को अपन करते हैं, गाइड अपन से पैसे लेता है, तो उस प्रकार से उनका काम है। तो एम्प्लॉय के रूप में वहाँ पे गाइड थे, वो डिटेल में उस जगह के बारे में बता रहे थे, क्योंकि जिस स्थल पे, जिस स्थान पे गाइड रहते हैं, उनको उस स्थान का पूरा कंप्लीट नॉलेज होता है, तो वो पर्यटक को बताते हैं पैसे लेके। और क्लासमेट डिस्कस्ड अमंग देमसेल्व्स आफ्टर सीइंग द फोर्ट। फोर्ट को देखने के बाद हमारे क्लासमेट आपस में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? देखो, शिवा कोई स्टूडेंट है, वो बोल रहा है व्हाट ए हाई एंड वास्ट द फोर्ट इज। वो बोल रहे कि ये कितना ऊंचा है और कितना बड़ा है। एक तरह से ये किले वास्तव में ऊंचाई पे बनाए जाते हैं और बहुत बड़े बनाए जाते हैं। दूसरा स्टूडेंट गौरव है, हाउ थिक द फोर्ट वॉल आर। इसकी दीवारें भी कितनी मोटी हैं, किले की दीवारें भी बहुत मोटी बनाई जाती हैं। नेहा, देर आर होल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल। अपर पार्ट है, जो वाल है उसके अपर पार्ट में होल्स रखे जाते हैं, झरोखे बोलते हैं, तो वो भी रखे हुए थे। प्रीति बोलती है, ओ सच ए बिग गेट, इसका गेट भी बहुत बड़ा है, विथ स्पीयर फिक्स्ड ऑन इट। स्पीयर्स में जो भाले टाइप की स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी गेट पे, ये देखो कितना बड़ा गेट है, उसकी गेट पे स्पीयर्स फिक्स किए हुए हैं, भाले फिक्स किए हुए हैं। द गाइड टोल्ड दैट आर्टिस्ट एंड द बिल्डर्स ऑफ राजस्थान आर सिंपली ग्रेट एंड यूनिक। तो वो गाइड उनको बोलता है कि अपने आर्टिस्ट और बिल्डर्स, जो इनको बनाने वाले कलाकार थे, आर्टिस्ट और जो बिल्डर थे, वास्तव में रियल में बहुत महान थे और अद्वितीय थे। यूनिक मीन्स अद्वितीय थे और महान थे। ये देखो, गेट ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, व्यू ऑफ चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। दिस फोर्ट हैज ए हिस्टोरिकल नेम ऑफ पद्मिनी द क्वीन ऑफ राजा रतन सिंह। देखो, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, ये किसके नाम पे है? राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, उसके आधार पे बनाया, उस पर बनाया हुआ ये। दिस फोर्ट हैज ए हिस्टोरिकल नेम, उसका हिस्टोरिकल नेम और पद्मिनी के नाम पे पड़ा। द क्वीन ऑफ राजा रतन सिंह, जो राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अटैच टू इट द परफॉर्म द सेरेमनी ऑफ जोहर इन 1303। देखो, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था कि फर्स्ट जोहर हुआ था 1303 के अंदर, रानी पद्मिनी ने जोहर किया था। तो ये इसके लिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जोहर हुआ था राजस्थान में। फर्स्ट जोहर 1303 में जोहर होता है कि जब कोई राजा है वो युद्ध पे जाते हैं और वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, तो पत्नी है पीछे से जलती आग में कूद जाती है, उसको जोहर बोला जाता है स्टूडेंट। स्पेयर आर फिक्स्ड ऑन द गेट फॉर सेफ्टी। और वो गाइड बोल रहा है कि देखो, यहाँ ये पद्मिनी के नाम पे है, राजा रतन सिंह की पत्नी थी, वो वाइफ थी। यहाँ पे फर्स्ट जोहर हुआ था, ये गाइड बता रहा है स्टूडेंट्स को बातें। और इसके गेट पे भाले इसलिए फिक्स किए जाते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि दीवार गेट मजबूत हो और सेफ्टी रहे, इसके लिए गेट पे स्पेयर फिक्स किए जाते हैं। द गाइड टोल्ड दैट थ्रू द होल्स इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल, ऊपरी पार्ट में होल्स रखे जाते थे। क्यों? द सोल्जर्स could watch the invading enemy the fired cannon on the defeated themselves। देखो, उन झरोखे हैं जो ऊपर जो जगह रखी जाती थी, पीछे बताया था कि दीवारों के ऊपर जगह रखी गई है, वो क्यों रखी जाती थी?
स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि उसके झरोखे से जो अंदर किले के अंदर जो सैनिक हैं वो बाहर कोई दूसरे एनिमी आते हैं, दूसरे जो सेना के जो हैं सोल्जर हैं उनको देखते थे कि कोई दूसरा शत्रु तो नहीं आ रहा, अपने किले पे कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है, और उससे क्या करते थे, कोई आता था तो उनके वो अपनी सेफ्टी करके उन झरोखे से वो जैसे तोप होती हैं उनको चलाते थे, बंदूक वगैरह हैं वो चलाते थे, उस प्रकार से फायर कैनन्स, फायर जो गोला बारूद के लिए तोप चलाते थे उनके अंदर से चलाते थे, ताकि वो खुद तो सेफ रहते थे दीवारों के पीछे और उनसे एनिमी को मार सकते थे आराम से, इसलिए ऊपर झरोके रखे जाते थे। इन ओल्डन टाइम द किंग हैड एलिफेंट इन देयर आर्मी। पुराने समय में राजा की जो सेना होती थी उसमें एलिफेंट भी होते थे, राजा वगैरह एलिफेंट पे सवार होकर युद्ध करने जाते थे। सो द गेट्स वर बिग एनफ फॉर द एलिफेंट टू पास। वे गेट उनके बड़े इसलिए रखे जाते थे कि गेट से एलिफेंट भी आराम से पास हो सके, क्योंकि एलिफेंट की साइज ज़्यादा होती है, इसलिए गेट से एलिफेंट भी पास हो सके। फॉर सेफ्टी स्पीयर्स वर फिक्स्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द गेट। सेफ्टी के लिए स्पीयर फिक्स किए जाते हैं। फोर्ट वर बिल्ड इन हाई माउंट। ऊंचाई पे बनाए जाते थे, जो किले वगैरह होते हैं वो फोर्ट वगैरह होते हैं वो हमेशा ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। द एलिफेंट कैरिड हैवी स्टोन टू द साइड ऑफ द फोर्ट। क्योंकि एलिफेंट का दूसरा काम ये भी होता था, एक तो युद्ध में जाते थे एलिफेंट पे बैठ के राजा वगैरह, और जो ऊंचाई पे किले बनाए जाते तो नीचे से कोई पत्थर वगैरह कोई भी सामान ले जाना होता था तो दूसरे जानवर नहीं ले जा सकते थे, तो हाथी उनका ये भी काम करता था, एलिफेंट के द्वारा वो नीचे से ऊपर किले पर सामान चढ़ाते थे हाथियों पे रख रख के, तो इसका दूसरा काम ये भी था। अब नेक्स्ट है, देखिए, थिंक एंड टेल। वाई वर स्मॉल पॉइंटेड स्पीयर फिक्स्ड ऑन द अपर गेट ऑफ द बिग गेट। ये गेट है इनके ऊपर सेफ्टी के लिए रखे जाते थे। वाई वर द इंट्रेंस गेट बिल्ड। ये देखो इसके आंसर देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, वाई वर स्मॉल पॉइंट, क्योंकि क्यों रखे जाते थे, बिग गेट फॉर डिफेंड फ्रॉम द एनिमी अटैक। वाई वर द बिग इंट्रेंस गेट बिल्ड, क्यों रखे जाते एलिफेंट वगैरह के लिए। वाई वर होल्स मेड इन द अपर पार्ट ऑफ द फोर्ट वॉल्स, क्यों क्यों कैनन वगैरह आराम से चला सके। ये देखो, डिफेक्ट कैनन ऑफ द देन डिफेक्ट देमसेल्व्स। वाई वर द फोर्ट नॉट बिल्ड ऑन द लेवल्ड प्लेन। द फोर्ट वर नॉट बिल्ड ए लेवल्ड प्लेन बट द हाई माउंट इट वाज बिकॉज द सोल्जर कुड कैच वॉच द एनिमी फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस एंड एनिमी कुड नॉट इजीली इंटर द फोर्ट। देखो, ऊंचाई पे इसलिए बनाए जाते थे कि दूसरी सेना है, दूसरे एनिमी है, उनको आराम से उस पर आक्रमण नहीं कर सकें, उन सैनिकों को देख नहीं सकें कि अंदर क्या चल रहा है, तो इसके लिए वो ऊंचाई पे बनाए थे। अब देखो आगे अर्जुन बोल रहा है, देयर वर मेनी प्लेसेज इनसाइड द फोर्ट। फोर्ट के अंदर कई प्लेसेज हैं, कई महल एक तरह से। तो दीपा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्ट एंड प्लेस। तो दीपा पूछ रहे कि प्लेस महल और किले में क्या अंतर होता है, क्योंकि फोर्ट यानी किला, प्लेस यानी महल, तो इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो सुमित बोलता है, फोर्ट वर मेड बाय द सेफ्टी वाइल प्लेस वर मेड फॉर द रेजिडेंस ऑफ द किंग एंड क्वीन। तो क्या अंतर आया, फोर्ट है वो सेफ्टी के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि पूरी जो अंदर सेना वगैरह है उसकी पूरी सेफ्टी हो सके फोर्ट के अंदर, और किला पैलेस किसको बोला जाता है, जिसमें राजा और रानी रहते हैं, रहने का स्थान था, उसको पैलेस बोला जाता था, और किला पूरा हो जाता था तो पूरे एरिया को किला बोला जाता था। ये देखो विजय स्तंभ, फातिमा बोल रही वाओ हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज। ये देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कितनी ऊंचाई है इस बिल्डिंग की। तो अंकुर बोला दिस इज ए विजय स्तंभ, इसको विजय स्तंभ बोला जाता है, जैसे विक्ट्री टावर भी बोल सकते हैं। महाराणा कुंभा डिफीट द कंबाइंड आर्मी ऑफ मालवा एंड गुजरात। देखो महाराणा कुंभा थे, उन्होंने मालवा और गुजरात की आर्मी की लीडरशिप में उसको क्या किया था, लीडरशिप में महमूद खिलजी है, उसको क्या किया था, लीडरशिप ऑफ महमूद खिलजी की लीडरशिप में महाराणा कुंभा थे, उन्होंने खिलजी को डिफीट किया था, क्या किया था, उसकी सेना को एक तरह से हराया था। देखिए क्या है कि देखो क्या है इसमें कि महाराणा कुंभा है, उन्होंने हराया था किसको, महमूद खिलजी की जो उसकी सेना थी, उसके नेतृत्व की सेना थी मालवा और गुजरात की। उनका दोनों का नेतृत्व, मालवा और गुजरात की सेना का दोनों का नेतृत्व महमूद खिलजी कर रहा था, तो उसको हराया था महाराणा कुंभा ने, इसलिए उस जीत हुई थी, विजय हुई थी, उसके याद में उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। तो राणा कुंभा बिल्ड दिस विजय स्तंभ। तो राणा कुंभा है, उन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया, मेमोरी ऑफ विक्ट्री बिटवीन 1
1448 एंड 1449। देखो विक्ट्री बिटवीन 1448 एंड 1449 के अंदर विक्ट्री हुई थी इस समय। तब उन्होंने क्या किया था, 122 फीट ऊंची और 9 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाई थी जिसे विजय स्तंभ बोला गया था। तो ये 1448 में बनाई और 122 फीट इसकी ऊंचाई थी और इसके अंदर 9 फ्लोर थे, तो उसको विजय स्तंभ का नाम दिया गया था। अंकुर बोला सॉरी, ये देखो कीर्ति स्तंभ है और ये विजय स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ, जुगनू बोल रहा है व्हाट इज दिस बिल्डिंग। कीर्ति स्तंभ के बारे में बात हो रही है, वहां कीर्ति स्तंभ पहुंच जाते हैं और उसके बारे में बात करें तो बोल रहे हैं ये व्हाट इज दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कौन सी है। तो गाइड बोलता है दिस इज कीर्ति स्तंभ, ये है कीर्ति स्तंभ है। इट इज 75 फीट हाई, ये 75 फीट ऊंचा है और इसके अंदर 7 फ्लोर्स है, 7 फ्लोर्स है। महाराणा कुंभा बिल्ड दिस इन द ईयर 1448। देखो महाराणा कुंभा ने 1448 में इसको बनाया था, उसको भी उन्होंने ही बनाया था। He built it as a dedicate his family deity Lord Vishnu। उन्होंने ये भवन जो बनाया था कीर्ति स्तंभ, उनके जो फैमिली के देवता थे डाइटी लॉर्ड विष्णु, उनको डेडिकेट किया था। द इनसाइड पार्ट ऑफ द स्तंभ ऑलवेज गेट्स लाइट। इसके अंदर हमेशा लाइट रहती है, हमेशा अंदर लाइट जाती है। जैसे अपन कोई देवता होते हैं, गॉड होते हैं, उनके हमेशा दीपक जलाते हैं, तो उन्हीं की याद में उन्होंने विष्णु बनाया था और इसके अंदर हमेशा लाइट रहती है, ये कीर्ति स्तंभ। देर वी मेट चिल्ड्रेन फ्रॉम अदर स्कूल आल्सो। तो वो स्टूडेंट बोल रहे हैं हम वहाँ पे गए थे तो कई और स्कूलों के स्टूडेंट से भी मिले थे, और स्कूल भी आते हैं घूमने के लिए। दे टोल्ड दैट दे हैड बीन ऑन ए टूर ऑफ ए राजस्थान। तो उन्होंने बताया था, वो पूछ रहे थे, हमने बताया कि राजस्थान में और भी कई ऐसी जगह हैं घूमने लायक। तो दे हैड बीन मैनी फोर्ट। तो उन्होंने बताया कि कई ऐसे किले हैं, टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, मस्जिद एंड टावर्स हैं, जहाँ पे अपन राजस्थान में और भी जगह घूम सकते हैं। चित्तौड़गढ़ के अलावा और भी कई जगह किले हैं। वी आस्क द गाइड विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वी शुड सी। तो हमने गाइड से पूछा कि हम और कौन सी बिल्डिंग है जो राजस्थान में देख सकते हैं। तो ही टोल्ड अस दैट देयर वर काउंटलेस हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन राजस्थान। तो गाइड ने बताया कि काउंटलेस, बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसी बिल्डिंगें हैं राजस्थान में जिनको आप देख सकते हो, अपने हेरिटेज प्लेस हैं। एंड वी शुड सी ऑल ऑफ देम। तो ओल्ड मेमोरीज आर अवर नेशनल हेरिटेज, देयर कंजर्वेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर सिटीजन। देखो जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं वो अपनी हेरिटेज प्लेस हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अपन ध्यान रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर एवरी सिटीजन की कि उनका ध्यान रखें और उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। देखो कौन कौन सी, ये लोहागढ़ फोर्ट है जो भरतपुर में है, जयगढ़ फोर्ट है जयपुर में है, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, सोनार फोर्ट जैसलमेर में है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फोर्ट शो अबोव। इन जो ऊपर जो किले हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। देखो स्टूडेंट आप लिखना चाहो तो देखो लोहागढ़ फोर्ट के बारे में लिख सकते हो, जयगढ़ फोर्ट है 2 नंबर पे उसको लिख सकते हो, कुंभलगढ़ फोर्ट है उसके बारे में भी लिख सकते हो, और सोनार फोर्ट है इसके बारे में भी आप लिखना चाहो, थोड़ी बहुत नॉलेज तो आप यहाँ से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है मेजर फोर्ट ऑफ राजस्थान, रणथंबोर फोर्ट, रणथंबोर किला। दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सवाई माधोपुर। रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इन दिस फोर्ट देर इज ए टेम्पल ऑफ 3 आइड गणेश। यहाँ पे एक मंदिर है रणथंबोर के अंदर जिसको त्रिनेत्र गणेश के नाम से बोला जाता है। 3 आई 3 आंखों वाले गणेश जी त्रिनेत्र गणेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो मंदिर है वहाँ पे त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है रणथंबोर फोर्ट में। द फेयर ऑफ गणेश चतुर्थी इज हेल्ड ईयर। यहाँ पे गणेश चतुर्थी को मेला लगता है। द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोर्ट इज दैट द फर्स्ट शाखा ऑफ राजस्थान स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन 1301। देखो यहाँ पे एक प्रसिद्ध क्या चीज़ है कि यहाँ पे फर्स्ट शाखा हुआ था राजस्थान का 1301 में। फर्स्ट शाखा, स्टूडेंट शाखा क्या होता है, जब जैसे लेडीज हैं, जैसे वुमेन्स हैं, वो जोहर करती हैं, अपने पति मर जाते हैं तो वो खुद आग के हवाले हो जाती हैं। उसी प्रकार जब मेल जो आदमी हैं वो खुद अपने आप को आग के हवाले करते हैं, किसी दूसरे तरीके से वो मरते हैं जिंदा आदमी, तो उसको शाखा बोला जाता है। यहाँ पे फर्स्ट शाखा हुआ था रणथंबोर फोर्ट में। अब सेकेंड है मेहरानगढ़ फोर्ट।
दिस फोर्ट इज गिरी फोर्ट टू, इसको गिरी फोर्ट भी बोला जाता है। इट इज सिचुएटेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, इसके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। दिस फोर्ट इज आल्सो नोन एज चिड़िया टूक, चिड़िया टूक नाम से भी जाना जाता है इस किले को, चिड़िया टूक। अब है कुंभलगढ़ फोर्ट। इट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, ये राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इट इज आल्सो नोन एज द आई ऑफ मेवाड़, इससे आई ऑफ मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ की आंख बोला जाता है इस किले को, कुंभलगढ़ फोर्ट को। महाराणा कुंभा बिल्ड दिस फोर्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन इन द 15th सेंचुरी, 50वीं सेंचुरी में अपनी पत्नी की याद में इन्होंने ये बनाया था महाराणा कुंभा ने। इन ओल्डन डे द राजाज एंड महाराजाज बिल्ड वेरियस फोर्ट, पुराने समय में बहुत राजा और महाराजा बहुत सारे किले बनाते थे। बिग गेट ऑफ द फोर्ट वर क्लोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्वेंडिंग आर्मीज, बड़े गेट बनाए जाते थे उन पे और उसको क्लोज किया जाता था क्योंकि आर्मी दुश्मनों से बच सकें। फूड, उसके अंदर फूड स्टफ एंड अदर वेपनरी वर आल्सो स्टोर इन द फोर्ट। देखो स्टूडेंट, फूड, उसके अंदर फूड, अगर कोई बाहर एनिमी है तो गेट को बंद कर दिया जाता था, और जब तक बाहर एनिमी है महीने 2 महीने 3 महीने तक तो गेट को बंद ही रखा जाता था, और अंदर इतना अनाज का व्यवस्था रखी जाती थी, भंडारण रखा जाता था। और वेपनरी मतलब ऐसे जो अस्त्र शस्त्र होते जैसे बंदूक, तोप, गोले वगैरह, उनको एनिमी को परास्त करने के लिए वो सारी सुविधाएं उस किले के अंदर रखी जाती थी। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर मैं आपको देखो अभी दिखा देता हूं एक्सरसाइज के। ये देखो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ है, कोमलगढ़ फोर्ट कहाँ है, जयगढ़ फोर्ट कहाँ है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट लोहागढ़ फोर्ट, जो ऊपर दी हुई है वो ही लिखना है लोहागढ़ फोर्ट के बारे में। वाई शुड वी कंजर्व हिस्टोरिकल मोनूमेंट, हमें हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स क्यों बचाने चाहिए, क्योंकि अपनी ये एक हेरिटेज प्लेस है, इनको बचाना अपनी जिम्मेदारी होती है। इनके बारे में लिखना है, कुम्भेर फोर्ट भरतपुर, और इनके बारे में देखो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट के नाम है आप लिख सकते हो, इसके भी डिस्ट्रिक्ट के नाम है, ये रहे। राइट शॉर्ट नोट ऑन चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में स्टूडेंट आप इनको और भी छोटा करके लिख सकते हो। राइट द शॉर्ट नोट ऑन हिस्टोरिकल मोनूमेंट सिचुएटेड अराउंड द प्लेस यू लिव इन, आपके चारों तरफ कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस, आप स्टूडेंट जहाँ भी रहते हो, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जैसे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, आप सीकर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपके आसपास कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है कोई भी, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप जयपुर में रहते हो तो जयपुर के अंदर कौन सा हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत सारे हैं, कोई भी आप इसके बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हो। हैव यू एवर विजिटेड ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट, इफ यस द मेंशन अबाउट इट, आप अगर कहीं भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने गए हो स्कूल के द्वारा तो इसमें मेंशन कीजिए आप कहाँ गए थे और इसमें क्या, वहाँ पे क्या देखा था। तो स्टूडेंट ये छोटा सा चैप्टर था, बहुत ईजी था स्टूडेंट, चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक सिर्फ हेरिटेज प्लेस के ऊपर ये चैप्टर बेस है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही, थैंक यू।